सामने आ रही है मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि मूसेवाला की हत्या के लिए AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि हत्या के लिए AK-47 और 9 mm की पिस्टल से फायरिंग की गई थी, जबकि इससे पहले खबर थी कि मूसेवाला की हत्या के लिए NK-94 राइफल का इस्तेमाल किया गया था। तो हत्या के लिए AK-47 का इस्तेमाल यहां पर हुआ था। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 mm की पिस्तौल का यहां पर इस्तेमाल किया गया था, उससे ही ये फायरिंग की गई थी, जिसकी वजह से मूसेवाला की हत्या हो गई थी। आपको बता दें, मूसेवाला की हत्या के लिए इससे पहले कहा जा रहा था कि NK-94 राइफल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि AK-47 की जो राइफल थी उसका इस्तेमाल किया गया था और 9 mm की ये पिस्तौल थी जिससे फायरिंग की गई थी। तो लगातार कई कड़ियां खुलती जा रही हैं मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई, और अब फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ गई है। और देश में छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र तक सैलाब का सितम लगातार जारी है। हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। कहीं पहाड़ दरका तो कहीं जिंदगी सैलाब के बीच फंस गई। देश के 3 राज्यों की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ की है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मछुआरा नदी के तेज बहाव में फंस गया, जिसका BSF के जवानों ने रेस्क्यू किया। दूसरी तस्वीर ओडिशा के गंजम की है। यहाँ बरसाती नाला उफान पर है, जिसे पार करने के लिए रोजाना बड़ों से लेकर बच्चे तक जान जोखिम में डाल रहे हैं। तीसरी तस्वीर है महाराष्ट्र के नागपुर की। भारी बारिश के बाद यहां पर सड़कें दरिया बन चुकी हैं और कई गाड़ियों ने पानी के में मानो जल समाधि ले ली हो, तो कहीं पर सैलाब की चपेट में आने से गाड़ियां बह गई। और गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कॉलोनियां लबालब भरी हुई हैं, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। तस्वीरें गुजरात की नवसारी की आप देख रहे हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी सोसाइटी का जो परिसर है वो पानी में डूब गया है। दूर दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी पानी के अलावा शायद ही आपको कुछ और दिखाई दे। सैलाब से बचने के लिए ये इमारतों की छतों पर लोगों ने शरण ले ली है, ताकि जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू यहाँ से किया जा सके। और छत्तीसगढ़ के कांकेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारी बारिश से उफान पर आई मेडकी नदी में एक युवक फंस गया। जानकारी के मुताबिक ये युवक मछली पकड़ने मेडकी नदी में उतरा था, मगर भारी बारिश की वजह से उफनती नदी में मछुआरा बह गया और तेज बहाव में बहकर मेडकी नदी के पुल पर फंस गया, जिसका रेस्क्यू BSF के जवानों ने किया। मछुआरे को बचाने के लिए पहले पुल के ऊपर से रस्सी डाल दी गई और एक BSF जवान खुद मछुआरे की जान बचाने के लिए नदी में कूद गया। और देश में बारिश, बाढ़ और जमीन खिसकने की घटनाओं ने लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ा दी हैं। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और जल्द से जल्द मदद मिलने की आस लगाए बैठे हुए हैं। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश की वजह से 9 मकान ढहने की खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के बैतूल में नदियां उफान पर हैं और सैलाब सड़कों के ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से कई गाँवों का जिले के दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट गया है। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के कांकेर में BSF के जवानों ने उफनती मेडकी नदी में डूबते हुए एक शख्स की जान बचा ली है। बताया गया कि वो आदमी मछली पकड़ने के लिए नदी में उतर गया था, लेकिन अचानक नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और वो डूबने लगा, जिसे BSF के जवानों ने जिंदगी का वरदान दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें मेढकी नदी के ऊपर बने पुल पर कुछ जवान खड़े हुए नजर आए, जिन्होंने पानी में बह रहे गाँव वालों की तरफ से रस्सी डाली ताकि वो उसकी मदद से ऊपर आ सके। लेकिन वो इतना घबराया हुआ था कि उस शख्स को रस्सी पकड़ने में काफी परेशानी हो रही थी। वो नदी के बीचों बीच फंसा था और उसमें मौत का डर समाया हुआ था। ऐसे में BSF का एक जवान नदी में कूदा और उसे रस्सी से बांधा, जिसके बाद पुल पर मौजूद दूसरे जवानों ने उसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचा और इस तरह उस शख्स की जान बच पाई। BSF के जवानों से मदद मिलने के बाद गांव वालों ने उनका शुक्रिया भी अदा किया, क्योंकि मेढकी नदी में एक डूबते व्यक्ति की जान बचाकर सीमा सुरक्षा बल के इन जवानों ने गांव वालों का दिल जीत लिया था। बताया गया कि जैसे ही इन जवानों को नदी में डूबते हुए शख्स की जानकारी मिली, फौरन 15 जवानों की टीम वहां पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिनमें बीजू कुमार नाम का जवान उस शख्स की जान बचाने के लिए नदी में कूद गया। बीजू कुमार राष्ट्रीय स्तर का तैराक भी है, जिसे तैराकी में कई सारे मेडल मिल चुके हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में BSF के जवानों की तैनाती इसलिए भी की जाती है ताकि विकास के कामों की सुरक्षा की जा सके और BSF के जवानों के जरिए उन इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सके। महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश से कई कार्यक्रमों पर भी असर पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रवार को होने वाला गुजरात दौरा भारी बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। उन्हें साबरकांठा और गांधीनगर में 2 कार्यक्रमों में शामिल होना था। वहीं राजकोट में बारिश से बिगड़े हालात के बाद प्रशासन ने स्कूल बंद करवा दिए।
इस बीच मुंबई में एमएनएस नेता राज ठाकरे को सुबह होने वाली अपनी रैली भी तेज बारिश की वजह से रद्द करनी पड़ी। बिहार में बाढ़ की मार झेल रहे सीमांचल के कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश की वजह से उफान पर बह रही नदियां इतनी खतरनाक हो गईं कि उनकी किनारे बसे गांवों के वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा। जिसकी सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीरें भागलपुर से सामने आई, जहां देखते ही देखते एक मकान उफनती कोसी नदी में समा गया और चंद सेकंड के अंदर उस इमारत का नामो निशान तक मिट गया। भागलपुर के जहांगीरपुर बैसी इलाके में कोसी नदी लोगों के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुकी है। वहां रोजाना कई मकान उसके तेज बहाव की वजह से हो रहे कटाव की भेंट चढ़ रहे हैं। एक एक ईंट जुटाकर बनाए गए लोगों के आशियाने पलक झपकते ही कोसी नदी में समा रहे हैं और लोग बस तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। उनका आरोप है कि प्रशासन की ओर से उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही। 8 घर 10 घर एक बार में लेके जा रहे हैं। बाढ़ की मार झेल रहे इलाकों में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि जान बचाने के लिए लोग अपना घर और गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। और उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि एक मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मलबे में तब्दील होने वाले इस मकान के पीछे नदी बह रही थी, जिसमें वो समा गया। इसी के साथ उसे बनाने वाले की जिंदगी भर की मेहनत चंद सेकंड में मिट्टी में मिल गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें मकान ऐसे गिरता दिखा जैसे कागज से बना हो। घटना के समय आसमान से पानी बरस रहा था और इसी बीच वो मकान हल्के फुल्के खिलौने की तरह अचानक नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी किनारे बने इस मकान की नींव कमजोर हो गई। इन हालात में वो ज्यादा देर मजबूती से खड़ा नहीं रह पाया और आखिरकार पानी के सैलाब में समा गया। रास्ते में फंसे अमरनाथ यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई। जम्मू कश्मीर के बालटाल से भी अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हो गई। वहां बादल फटने की वजह से श्रद्धालुओं को रोक दिया गया था। वहीं एक दिन पहले पहलगाम से रवाना हुए यात्रियों ने अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए। इस बीच बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सेना के जवानों ने अमरनाथ जा रहे श्रद्धालुओं के लिए बालटाल की तरफ नया रास्ता तैयार किया। गुजरात में बीते 5 दिनों से जारी जोरदार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वलसाड में तो एक घर के आसपास इतना पानी जमा हो गया कि 2 लोग वहीं अटक गए। जो सैलाब के बीच ऐसे फंसे कि उनकी आंखों के सामने मौत तैरती नजर आई। बाढ़ में 2 लोगों के फंसे होने की खबर मिलते ही कोस्ट गार्ड की टीम ने मोर्चा संभाला और उन्हें निकालने के लिए अपने जवानों को हेलीकॉप्टर से वहां भेज दिया। जहां पहुंचते ही जवानों ने उनकी तरफ रस्सी का एक फंदा फेंका और फिर इशारा मिलते ही उन्हें ऊपर खींचना शुरू कर दिया। बताया गया कि वलसाड में अलग अलग जगहों पर इसी तरह से 16 लोगों की जान बचाई गई। बाढ़ की एक डराने वाली तस्वीर राजकोट जिले से भी सामने आई। वहां तो शहर के कई हिस्से तालाब में बदल गए। राजकोट में कई घंटों तक हुई लगातार बारिश की वजह से कमर तक पानी भर गया, जिससे निपटने के लिए लोग काफी मशक्कत करते नजर आए। वहीं राज्य के नवसारी जिले पर तो बारिश कहर बनकर टूटी। वहां 2 दिन पहले ही मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके बाद बीते 2 दिन से वहां बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, जिसकी वजह से अंबिका नदी उफान पर आ गई। उफान भी ऐसा कि एक मोटरसाइकिल उसमें फंसी तो फिर वो किसी के रोके नहीं रुकी। वीडियो में एक शख्स मोटरसाइकिल से नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन बीच में आते ही उसकी हिम्मत टूट गई और वो उससे उतर गया। इसके बाद मोटरसाइकिल उसकी पकड़ से धीरे धीरे छूटने लगी, जिसे देखते ही कुछ और लोग मदद के लिए पहुंचे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि 4 लोगों के ताकत लगाने के बावजूद वो उफान में बह गई। बताया गया कि नवसारी के आसपास मौजूद कई गाँव तो पूरी तरह पानी में समा गए। यहाँ पर तकरीबन 20 गांव ऐसे हैं जहाँ से पिछले 48 घंटों से संपर्क टूटा हुआ है। यही नहीं, निचले इलाकों का हाल तो और भी बुरा था। वहाँ तो बारिश का पानी लोगों के घरों को डुबाने के लिए बेताब नजर आया। कुछ बस्तियों में तो इतना पानी जमा हो गया कि लोगों के मकान आधे से ज्यादा उसमें डूब गए। तो कुछ ऐसा ही हाल कच्छ के कई इलाकों में भी दिखाई दिया, जहां इतनी बारिश हुई कि पूरा का पूरा शहर तालाब में बदल गया। और वहां मौजूद सैलाब को देखकर ऐसा लगा मानो ये सब कुछ लील जाएगा। समंदर की तरफ उफान मारते पानी ने अपनी जद में आने वाली हर चीज को बहा दिया। वहां से आए एक वीडियो में तो जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ मटमैला पानी दिखाई दिया, जिसका शोर डराने वाला था। कच्छ में भी लोगों के घरों में घुटनों तक पानी जमा हो गया। तो वहीं एक अस्पताल में भी बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो गए। वहां भी बरसाती पानी में सब कुछ डूबा दिखाई दिया। शहर के सबसे बड़े अस्पतालों में एक जीके हॉस्पिटल का नजारा ऐसा था कि डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर मरीज, हर कोई पानी से बचने के लिए टेबल पर चढ़ा नजर आया। तो वहीं कुछ लोगों ने तो इससे तंग आकर अपने मरीजों को दूसरे अस्पतालों तक में शिफ्ट कर दिया।